स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में। हमने दो कंस्ट्रक्टर अपने कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में बता दिया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक और कंस्ट्रक्टर होता है जिसको मैंने नहीं बताया था, आज उसको देखते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. It create new object using an existing object of the same class. किसी एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके जब नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, अगर उसी का इस्तेमाल करते हुए हम नया ऑब्जेक्ट बनाएं उसी क्लास का जो पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी कर ले अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट पास होता है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से असाइन होता है। चूंकि ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट में, इसलिए एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के पास जो जो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है वो सारे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को भी मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, हमने एक बनाया क्लास रेक्टेंगल, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया वेरिएबल लिया, लेंथ, ब्रेड्थ और एआर। अब हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें लोकल पैरामीटर लिया हमने, लेंथ और ब्रेड्थ, इंट एल इंट बी। और ये क्या कर रहा है, लोकल वेरिएबल जो है, पैरामीटर जो है, इसके द्वारा हम इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर दे रहे हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इसमें असाइन हुए। ये कब कॉल होगा? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय पैरामीटर कैसा पास करते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे, इतने इस पोर्शन को हम यहीं से देख लेते हैं कि मेन में हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल फर्स्ट इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 5 3। इस पैरामीटर से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो पैरामीटर पास कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइप, तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, इस टाइप का पैरामीटर कहाँ पे मिल रहा है उसको, यहाँ पे। तो ये फर्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट जो है बनेगा और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी L और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी B, और 5 और 3 किस में आ रहा है, L और B में। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, इसके द्वारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब दूसरा है एरिया। हम प्रोग्राम को कहाँ समझते हैं, मेन से। तो ये आपको समझ में आया होगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फर्स्ट नाम का, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, 5 और 3 यहाँ पे L और B में आया, लेंथ की वैल्यू 5, ब्रेड्थ की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसके बाद रेक्टेंगल सेकंड इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल फर्स्ट। यहाँ क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में वो क्या रहा है कि सेकंड नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है और उसमें फर्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कॉपी होके आ रहा है। फर्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट जो बन रहा है यहाँ पे, वो चीज कॉपी होके सेकंड में आ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट को एज ऑब्जेक्ट हम पैरामीटर के रूप में भेज रहे हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। अब जैसे यहाँ पे उसका डेटा टाइप बताया गया, उसी तरह ये फर्स्ट का एक पैरामीटर हमने लिया, क्या, ओबीजे नाम से। यानी फर्स्ट जो है कॉपी होके कहाँ आएगा, ओबीजे में। और फर्स्ट का डेटा टाइप क्या है, रेक्टेंगल, यानी क्लास टाइप का है, यहाँ लिख देंगे रेक्टेंगल। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आएगा रेफरेंस पैरामीटर के रूप में। यहाँ से जब पास करेंगे तो ये पैरामीटर के रूप में इसको रिसीव करेगा फर्स्ट को, और सेकंड जो है फर्स्ट से असाइन हो जाएगा। इससे ये होगा कि फर्स्ट नाम के जो ऑब्जेक्ट के पास है वो सारे चीजें अब सेकंड के पास भी हो जाएंगी।
यानी फर्स्ट से जो जो हम एक्सेस कर सकते हैं वो सेकेंड नाम के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये ओबीजे में कॉपी हुआ। अब हम देखिए इसी इंस्टेंस वेरिएबल को हम इसके द्वारा असाइन कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, लेंथ इक्वल टू ये ओबीजे फर्स्ट का कॉपी किस में आ रहा है, ओबीजे में, ओबीजे डॉट लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल टू ओबीजे डॉट ब्रेड्थ। अब फर्स्ट के पास ही वैल्यू है 5 और 3, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास ही वैल्यू है 5 और 3, तो ये आपका यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ में असाइन हो जाएगा। अब फर्स्ट की वैल्यू कॉपी होके सेकंड में आएगी, यानी सेकंड के पास भी वो सारी चीजें हो गई जो फर्स्ट के पास। अब एक फंक्शन हमने बनाया है एरिया, जिसमें हमने एरिया निकाला है और एरिया को प्रिंट कराया है। अब देखिए इस फंक्शन को, तो डाटा मेंबर को तो ऐसे एक्सेस कर लिया, अब फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट डॉट एरिया जब प्रिंट कॉल किया इस ऑब्जेक्ट से कॉल किया, तो एरिया नाम का फंक्शन लेफ्ट ब्रेड्थ ये मल्टीप्लाई होके एरिया प्रिंट कर देगा 15। अब सेकेंड डॉट एरिया से भी हमने क्या किया, सेकेंड डॉट एरिया, तो सेकेंड से भी हमने इसको कॉल कर लिया, इस तरह से क्या प्रिंट हो गया 15। इसी तरह कोई वैल्यू आपको प्रिंट करानी है जैसे लेंथ और ब्रेड्थ की, तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल फर्स्ट डॉट लेंथ, फर्स्ट डॉट लेंथ ऐसे प्रिंट कर देगा। लेंथ की वैल्यू क्या है 5। सेकेंड से भी हम प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकेंड डॉट लेंथ, ये आपका 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह ब्रेड्थ को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, जहाँ पे दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनता है जो पहले ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है अपने अंदर। उससे फायदा ये हो जाता है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास है वो सारी चीज़ें सेकंड के द्वारा भी एक्सेस हो जाएंगी। ये हमारा हुआ आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने बता दी। अब आपका फंक्शन में जो प्रोग्राम आता है 15 नंबर का, उसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका कि फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू प्रोग्राम बनाना, और एक आता है डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि ये डाटा मेंबर है, ये मेंबर फंक्शन है, इसके द्वारा एक प्रोग्राम बनाए। दो तरह से आता है। बाकी चीज़ें वाइट वर्ड कीवर्ड क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या है, यही सब डिफिनीशन के रूप में आती हैं। ये सब चीज़ें हम देख लेंगे आगे। हम जो है अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो आपका प्रोग्रामिंग होगा, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग मैंने नहीं शुरू किया है। तो प्रोग्रामिंग अब मैं थोड़ा शुरू करूँगा, जिससे थोड़ा प्रोग्रामिंग का पोर्शन कवर हो जाए, तब हम देखेंगे और अच्छी चीज़ें जैसे एक्सेस स्पेसिफायर हुआ, ये सब चीज़ें थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे। थैंक यू।